बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे, बड़ी जानकारी आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। सीएम योगी का आज लोक भवन में कार्यक्रम है। राम मनोहर लोहिया संस्थान में नर्स नियुक्त किया जाएगा और नियुक्त नर्सों को नियुक्ति पत्र आज वितरण किया जाएगा। आज शाम 4 बजे लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन है, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होते हुए नजर आएंगे। आज शाम 4 बजे लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। सीएम योगी का आज लोक भवन में यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। नर्स को आज नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। राम मनोहर लोहिया संस्थान में नियुक्ति होगी और इसी नियुक्ति को लेकर नर्सों को आज नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री की ओर से वितरण किया जाएगा। महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का आज महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम, और महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी चूंकि राम मनोहर लोहिया संस्थान में जो नर्स है उनकी नियुक्ति होगी और नियुक्ति नर्सों को नियुक्ति पत्र का आज वितरण किया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। आज शाम 4 बजे लोक भवन में आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन है, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होते हुए नजर आएंगे। योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रहेगी और इस दौरान देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या मुख्यमंत्री का संबोधन भी होगा। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। अनूप, अब जिस तरह से मुख्यमंत्री का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के जरिए नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, इसको कैसे देखा जाए और आज इसी दिशा में नियुक्ति पत्र के जरिए नर्सों को कितना लाभ पहुंचने वाला है? देखिए खुशबू, मिशन रोजगार के अंतर्गत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 बजे के आसपास करीब 665 अभ्यर्थियों को, यानी जो चयनित हुए हैं राम मनोहर लोहिया संस्थान से, उनको नियुक्ति पत्र वहां पर वितरित करेंगे लोक भवन में। और आप करीब 6 महीने से ये जो भर्ती प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई थी 6 महीने पिछले। उसके बाद नियुक्ति पत्र का तमाम जो अभ्यर्थी थे वो इंतजार कर रहे थे। 11 अक्टूबर 2025 को इसका विज्ञापन जारी हुआ था। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई। भर्ती प्रक्रिया पूरे होने के बाद जब अभ्यर्थियों की परीक्षा हुई, परीक्षा में चयनित होने के बाद करीब 6 महीने से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि उनको नियुक्ति पत्र कब वितरित किया जाएगा। लेकिन उसके बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। जो अभ्यर्थी हैं, चयनित अभ्यर्थियों के अंदर एक खुशी की लहर हुई, क्योंकि करीब 6 महीने से ज्यादा वो लोग इंतजार कर रहे थे कि उनकी नौकरी कब मिलेगी और कब वो उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में जब भी नियुक्ति पत्र वितरित होता है तो मुख्यमंत्री खुद वहां पर मौजूद रहते हैं और बच्चों से पूछते भी हैं कि किसी प्रकार की जो भर्ती हुई है उसमें पारदर्शी हुई है, किसी प्रकार की किसी ने पैसे तो नहीं लिए हैं। उसके बाद जो पिछली सरकारें हुई हैं उन पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निशाना साधते नजर आते हैं, क्योंकि पिछली सरकारों में उन्होंने देखा गया है कि तमाम जो भर्ती प्रक्रिया होती थी वो उसमें या तो न्यायालय में फंस जाती थी या फिर वो भर्ती प्रक्रिया कैंसिल हो जाती थी। तमाम ऐसी भर्ती प्रक्रियाएं हुई हैं, भर्ती नहीं हो पाई हैं, वो अदालत पे पहुंच गई हैं, अदालत पे तारीख लगती रही। लेकिन योगी सरकार में ज्यादातर जो भर्तियां हुई हैं वो भर्ती हुई हैं, उनको नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। इन 9 सालों में करीब 9.5 लाख जो सरकारी नौकरी योगी सरकार दे चुकी है, तो एक बड़ा एक रिकॉर्ड भी है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब नर्सिंग अधिकारियों को वहां पर नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे और ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो राम मनोहर संस्थान को एक मजबूती देंगे स्वास्थ्य विभाग में। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। जो राम मनोहर लोहिया संस्थान है उसके डायरेक्टर भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तमाम स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारी और उत्तर प्रदेश सरकार से तो तमाम जो जुड़े अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। करीब 4 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन की ऑडिटोरियम में पहुंचेंगे, जहां पर नियुक्ति वितरण कार्यक्रम रखा गया है। बिल्कुल अनुपम, जिस तरह से आज नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री की ओर से दिया जाएगा नर्सों को, जाहिर तौर पर यहाँ पर उत्साहवर्धन भी होगा और आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी यहाँ पर मनोबल हाई किया जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अब नियुक्तियां हो रही हैं, मुख्यमंत्री की ओर से पत्र सौंपे जा रहे हैं, इसको लेकर कई बड़े सवाल पिछले दिनों से उठते रहे हैं कि सरकार अब चुनावी साल में जाने वाली है और इसी वजह से नियुक्तियां हो रही हैं, उद्घाटन का दौर देखने को मिल रहा है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं?
देखिए खुशबू, राजनीति एक अपनी जगह पे है, लेकिन ये कहा जा सकता है विपक्ष हमलावर होता है। विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना, और यही अच्छे लोकतंत्र की खूबसूरती भी होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार में, चाहे योगी 1 की सरकार हो या योगी 2 की सरकार हो, इन सभी नियुक्ति जब पत्र वितरित किए गए हैं या भर्ती प्रक्रिया हुई है, आपने देखा अब तक की सबसे बड़ी जो प्रक्रिया थी पुलिस भर्ती प्रक्रिया, उस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। देश के गृह मंत्री नियुक्ति पत्र वितरण में आए थे। तो कुल मिला के इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए और उनसे अभ्यर्थियों से उनका भी एक बहुत बड़ा दिन होता है खुशबू, क्योंकि आज के दिन जिस अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा हो, मिल रहा हो, सरकारी नौकरी मिल रही हो, उनके जीवन का एक नया जीवन, वहां से नए जीवन की शुरुआत होती है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन या फिर उनके हाथों से नियुक्ति पत्र मिलना, ये उनके लिए सौभाग्य की बात है। दूसरा, आपने कहा कि चुनावी साल है, बिल्कुल सही बात है, चुनावी साल लग चुका है। ऐसे में तमाम नेताओं की क्रिया और प्रतिक्रिया भी आने शुरू हो चुकी है। कल आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने किस तरीके से समाजवादी पार्टी पर बिल्कुल हमलावर हुए थे नोएडा में अपने संबोधन में। उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी बयान आ गया था। आज अखिलेश यादव नोएडा में हैं। निश्चित रूप से कहीं न कहीं चुनावी साल जो लग चुका है, उसकी प्रतिक्रिया, क्रिया की प्रतिक्रिया या फिर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। और ये मुझे लगता है कि ये जो चुनावी साल है, इसमें हर पार्टी कोशिश करती है कि जनता के हित के लिए बात करें, उनके पास पहुंचे और उनकी संवेदनाएं जनता तक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, चूंकि विपक्ष ये कहता है कि जो पद है और पोस्ट है ना, बहुत दिन से खाली पड़े हैं, लेकिन अब चुनावी साल है, इसलिए सरकार इसको पद पोस्ट को भरने की कोशिश कर रही है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो देखा क्या है कि किस तरह से आज इस कार्यक्रम के आयोजन के जरिए मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, क्या संबोधन भी होगा, इस पर भी हमारी रहेगी नजर।